प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उस लड़के की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगी और सुबकते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो काफी हैंडसम था, वो उस लड़की के बिना बोले ही उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां पर 4 से 5 आदमी आ गए। ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू कसकर पकड़ ली। वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, ए लड़के, ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से में कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही उस लड़के ने आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उस लड़के ने 5 आदमियों को पल भर में धूल चटा दी और उस लड़के के हाथों मार खाने के बाद वो सभी आदमी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और उससे बोला, डरो मत और ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वहां पर एक कार आकर रुकी। गाड़ी में एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फिर वो औरत गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आते हुए बोली, बेटा किट्टू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी। चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और साथ ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद राठौर हाउस में आज सोमनाथ राठौर की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौर राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती थे, जिनके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ राठौर की उम्र करीब 50 साल थी। वो दिखने में हट्टे कट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखती थी। सोमनाथ राठौर ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौर के गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप किट्टू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, माई इसे जल्दी तैयार करो, रुद्राक्ष प्रताप सिंह आते ही होंगे और ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर लें। माई ने कहा, बहू रानी, ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ, अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से में कहा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, बहू रानी, रुद्राक्ष प्रताप सिंह का गुस्सा तो राजस्थान में सभी जानते हैं। अब वो तो इससे 7 साल बड़े हैं, फिर ये मासूम सी बच्ची उनके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी। किट्टू पर थोड़ा तो तरस खाइए, और आप इसकी हालत भी जानती ही हैं। शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे इतनी बकवास कर रही हो? जो कह रही हूँ वो करो, किट्टू को तैयार करो, और अगर उस रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। किट्टू माई और शांता की बातें सुनकर एक ओर खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ नामे गर्दन हिला दी और अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार किया। किट्टू इतनी सुंदर लग रही थी कि रुद्राक्ष क्या, दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू बेटा, रोते नहीं हैं, शादी तो सबको करनी होती है और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी रुद्राक्ष से शादी करनी है
और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर किट्टू ने माई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई खुश हो गई। उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अरे रुद्राक्ष तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें बचाया था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्राक्ष प्रताप सिंह की हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच थी। रंग गेहुआ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, काली आंखें। 3 पीस सूट में रुद्राक्ष किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष को देखकर लगता भी नहीं था कि उसे गुस्सा आता होगा, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर बदले की आग जल रही थी, इसलिए उसने राठौर की बेटी से शादी करने का फैसला लिया था। रुद्राक्ष अपनी दादा दादी, छोटी बहन नव्या और अपने छोटे भाई शुभ के साथ किट्टू को देखने आया था। नव्या और शुभ दोनों जुड़वा भाई बहन थे और दोनों की ही उम्र लगभग 21 साल थी। नव्या भी बहुत सुंदर थी, उसके अंदर अपनी माँ संध्या की छवि नजर आती थी। वहीं शुभ तो रुद्राक्ष की परछाई लगता था। शुभ रुद्राक्ष से छोटा था, लेकिन उसमें उसकी झलक नजर आती थी। सोमनाथ के बुलाने पर किट्टू बाहर हॉल में चली आई। वहीं किट्टू को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माई के कहने पर किट्टू जाकर रुद्राक्ष की दादी के पास बैठ गई। दादी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, हमें तो ये लड़की पसंद है, अब हमारी रुद्राक्ष की शादी इसी से होगी। ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। रुद्राक्ष ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले उससे टकराई थी। रुद्राक्ष तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए जगह नहीं बनाने दे रहा था। दादी ने किट्टू को अपनाने की रस्में शुरू की। उन्होंने किट्टू को कुछ मिठाई के डिब्बे, फल, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और पैसे देकर कहा, आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ। तभी दादाजी बोले, सोमनाथ, पिछली बातों को भूल जाओ, हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारी बेटी को हम राजकुमारी बनाकर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि तुम भी इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाओगे। हमारे रुद्र को तुम्हारी बेटी पसंद है, इसलिए हम तुम्हारे घर में खड़े हैं, वरना तुम भी जानते हो कि इस चौखट पर आना हम कभी भी पसंद नहीं करते। सोमनाथ ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे दिग्विजय जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं पुरानी बातों को कब का भूल चुका हूँ। अब तो मेरे और रुद्र के बीच में बिजनेस रिलेशन भी है। दादाजी बोले, हाँ ठीक है, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं। और इसी के साथ अपनाने की सारी रस्में भी खत्म हो गई। रुद्राक्ष ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मन ही मन कहा, सोमनाथ राठौड़, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारी बेटी को इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और फिर वो खुद आकर तुमसे कहेगी कि मुझे मार दो पापा। वही सोमनाथ जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मन ही मन कहा, तुम मुझे शह देने आए थे रुद्राक्ष, पर मैंने तुम्हें मात ही दे दी। रस्में खत्म होने के बाद रुद्राक्ष अपने भाई बहन और दादा दादी के साथ राठौर हाउस जा रहा था। तभी वो एक नौकर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। रुद्राक्ष ने बहुत गुस्से से उस नौकर को डांट दिया और फिर जाते जाते किट्टू को देखते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिए। फिर एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहा, आदत डाल लो किट्टू, तुम्हें इस गुस्से को रोज झेलना है, और तुम्हें ये तब तक झेलना होगा जब तक तुम टूटकर बिखर नहीं जाती। वहीं ये सब देखकर किट्टू अंदर तक डर गई। वो भागती हुई माई के पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। माई ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा, कोई पति अपनी पत्नी पर बिना बात गुस्सा नहीं करता, और मैं जानती हूँ मेरी किट्टू कभी कोई गलती नहीं करेगी। तू रो मत बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। मेरी राजकुमारी के लिए रुद्राक्ष एक राजकुमार ही है। तू चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। अब तो तेरे रोने के दिन खत्म हो रहे हैं। देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। किट्टू के हाथों में रुद्राक्ष के नाम की मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी का रंग किट्टू के हाथ पर खूब चढ़ा था। माई ने किट्टू के हाथ को देखकर कहा, देखा बेटी, कितना गहरा रंग आया है। रुद्राक्ष तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर किट्टू शर्माने लगी। शादी का दिन। किट्टू लाल लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष भी व्हाइट शेरवानी में एकदम राजकुमार लग रहा था। किट्टू जब मंडप में आई तो रुद्राक्ष की नजर उस पर गई।
रुद्राक्ष के दिल में ना जाने क्यों किट्टू के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी, लेकिन उसने उन फीलिंग्स को वहीं दबा दिया। कुछ देर बाद दोनों के फेरे होने लगे। रुद्राक्ष ने फेरे लेते हुए गुस्से में अपने मन में कहा, राजकुमारी कात्यायनी और सबकी प्यारी किट्टू, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। तुम ये शादी 1 हफ्ता भी निभा लो तो बहुत है, क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम 1 हफ्ते में ही मुझसे डिवोर्स मांगोगी। वही कात्यायनी ने मन ही मन कहा, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं हमेशा रुद्राक्ष को अपना पति मानूंगी, हमेशा इनके कहे अनुसार चलूंगी और ये जो कहेंगे वही करूंगी। शादी में रुद्राक्ष का दोस्त निहाल भी आया हुआ था। निहाल और रुद्राक्ष बचपन के दोस्त थे। रुद्राक्ष हमेशा निहाल की बात सुनता था। अगर कभी रुद्राक्ष गुस्से में होता था तो निहाल के अलावा किसी और की बात उसके कानों में जाती ही नहीं थी। रुद्राक्ष निहाल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था और निहाल भी रुद्राक्ष को अपने भाई जैसा ही मानता था। निहाल रुद्राक्ष के लिए कुछ भी कर सकता था। वो दोनों बिजनेस पार्टनर और दोस्त दोनों ही थे। दोनों का बचपन साथ में ही बीता था। निहाल बचपन से ही प्रताप हाउस में रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपना बिजनेस रुद्र के साथ सेटअप किया और फिर खुद के विला में शिफ्ट हो गया। निहाल ने जब कात्यायनी को देखा तो अपने मन में कहा, ये प्यारी और छोटी सी बच्ची इस राक्षस को कैसे संभालेगी? इसका गुस्सा तो मैं भी नहीं संभाल पाता, तो ये लड़की कैसे संभालेगी? फिर निहाल ने ऊपर देखकर कहा, भगवान इस लड़की का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि रुद्र के गुस्से की आग में ये लड़की जल जाए। रुद्राक्ष और कात्यायनी की शादी हो गई। तभी सोमनाथ राठौड़ रुद्राक्ष के पास कुछ पेपर लेकर आए। सोमनाथ ने बड़े प्यार से कहा, जमाई साहब, आपकी और मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो अब इन पेपर पर साइन करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मिस्टर राठौर रुद्र से कौन से पेपर साइन करने को कह रहे हैं? क्या रुद्राक्ष पेपर साइन करेगा? क्या सच में इस शादी की उम्र बस 1 हफ्ते की है? जानने के लिए